हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं दिलीप वर्मा आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो यूट्यूब पर देने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले यहां पर केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा और केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री समझेंगे कि वो केमिस्ट्री का बेस क्या है। अगर हम लोगों को केमिस्ट्री का बेसिक पता चल जाए तो आगे चल करके हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर आपको 30 तक परमाणु क्रमांक, तत्व, संकेत और परमाणु भार ज्ञात हो तो हमें केमिस्ट्री समझने में बहुत हद तक आसानी होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आप लोगों को यहां 30 तक परमाणु क्रमांक, तत्व, संकेत और परमाणु भार लिखूंगा। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे कि इसमें तत्वों में धातु की पहचान कैसे होती है, अधातु की पहचान कैसे होती है और उपधातु की पहचान कैसे होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस धातु पर कितना प्लस चार्ज होता है, किस अधातु पर कितना माइनस चार्ज होता है। क्योंकि जब तक हम लोग तत्वों पर कितना चार्ज होता है ये नहीं पता करेंगे तब तक हम लोग रासायनिक सूत्र 100% सही नहीं लिख पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने हम 10 तक परमाणु क्रमांक, उस तत्व का नाम, संकेत और परमाणु भार लिख चुके हैं। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, परमाणु क्रमांक को और परमाणु भार को। तो देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नियॉन है। तो हम कैसे इसको याद करेंगे परमाणु क्रमांक को। तो हम बोल सकते हैं कि 1 पर हाइड्रोजन है, 2 पर हीलियम है, 3 पर लिथियम है, 4 पर थोड़ा सा काटा होगा आपका बेरिलियम है, 5 पर बोरान है, 6 पर कार्बन है, 7 पे नाइट्रोजन है, 8 पर ऑक्सीजन है, 9 पर फ्लोरीन है, 10 पर नियॉन है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है तो आप बताइएगा 1। मतलब याद करने का सिंपल सी तरीका है कि 1 का मतलब हाइड्रोजन, 2 का मतलब हीलियम, 3 का मतलब लिथियम, 4 का मतलब बेरिलियम, 5 का मतलब बोरान, 6 का मतलब कार्बन, 7 का मतलब नाइट्रोजन, 8 का मतलब ऑक्सीजन, 9 का मतलब फ्लोरीन, 10 का मतलब नियॉन। इस तरह से हम बोल करके परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। अब आप लोग को हम 1 से 10 तक लिखवाए थे, अब आगे चलते हैं 11 से लेकर के 20 तक। परमाणु क्रमांक, तत्व, संकेत और परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आपके सामने है। इसको भी उसी तरह याद करेंगे। जैसे बोल सकते हैं क्या, 11 मतलब सोडियम, 12 मतलब मैग्नीशियम, 13 मतलब हो गया एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। इस तरह करके हम लोग परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। अब आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे 20 से 30 तक परमाणु क्रमांक, तत्व, संकेत और परमाणु भार लिखेंगे। चलिए, अब हम यहाँ पर लिखे हैं 21 से लेकर के 30 तक। परमाणु क्रमांक है, उसका परमाणु भार है, संकेत है और तत्व है, उसका नाम है। तो इन सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से याद करेंगे। जैसे बोल सकते हैं 21 का मतलब स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कॉपर, 30 जिंक। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम लोग
परमाणु भार कैसे याद कर सकते हैं 1 से लेकर 20 तक, उसको देखते हैं। जैसे बोल सकते हैं हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, कैल्शियम। इसका अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है तो उसका परमाणु भार आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे परमाणु भार अगर इन सभी का ज्ञात करना है तो बोल सकते हैं 2 गुणित परमाणु क्रमांक होता है। जैसे अगर बोल सकते हैं कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, अगर इसका परमाणु भार ज्ञात करना चाहते हैं तो 2 गुणित हो जाएगा 2, मतलब 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर कार्बन का ज्ञात करना चाहते हैं, अगर कार्बन का आपको परमाणु क्रमांक ज्ञात है तो परमाणु भार याद हो जाएगा। जैसे कार्बन का होता है 6, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिएगा 12 हो जाएगा। उसी तरह से इन सभी तत्वों का भी आप परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, क्लोरीन, सोडियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, पोटेशियम। इन सभी का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए आपको 2 गुणित परमाणु क्रमांक +1 अगर इतना कर देते हैं तो आपका इन सभी तत्वों का परमाणु भार ज्ञात हो जाएगा। जैसे बोल सकते हैं इसमें से अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसका परमाणु भार क्या होगा? तो बोल सकते हैं 2 गुणित 11 + 1 बराबर, जोड़ देंगे 22 + 1 बराबर 23 होता है। इस तरह से आप लोग इन सभी तत्वों का परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। इसमें से 3 तत्व ऐसे हैं जैसे क्लोरीन, आर्गन और हाइड्रोजन। इनका परमाणु भार 35.5, क्लोरीन का, आर्गन का 40 और हाइड्रोजन का 1 होता है। हाँ स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, तत्व संकेत आप लोगों को हम बता चुके हैं। हम अब आप लोगों को अगले वीडियो में आवर्त सारणी के विषय में बताएंगे। उसमें आपको आवर्त सारणी के माध्यम से बताएंगे कि आवर्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आवर्त कुल कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, इसके विषय में बताएंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।